नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब का मेरा चैनल सारा फैशन हिंदी। वीडियो का टॉपिक है कटोरी ब्लाउज और कटोरी ब्लाउज की साइज़ है 88 सेंटीमीटर। आज के इस वीडियो में हम कटोरी ब्लाउज बनाने की पहली स्टेप बॉडी मेजरमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअल ब्लाउज तैयार करने के लिए कौन कौन से बॉडी मेजरमेंट की आवश्यकता है, मेजरमेंट कैसी लेना है और मेजरमेंट कितने हैं ये दिखाऊंगा। बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद में लिए हुए मेजरमेंट के रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम कुछ सवालों के जवाबों की इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि पहला है, हमने लिए हुए बॉडी मेजरमेंट क्या वाकई करेक्ट है या नहीं है। दूसरा है, बॉडी मेजरमेंट के साथ आपस में कोई रिलेशन है क्या, है तो क्या है। और तीसरा है, हमने लिए हुए मेजरमेंट का पैटर्न ड्रॉ करते समय कैसी यूज़ करना है। इन अलग अलग 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम साथ में इंफॉर्मेशन लेंगे। कटोरी ब्लाउज तैयार करने की हमारी पहली स्टेप है बॉडी मेजरमेंट। हमें किसी का भी प्रॉपर साइज का और प्रॉपर शेप का कटोरी ब्लाउज बनाना है तो इसके लिए उनके एक्चुअल बॉडी मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये समझे कि मेजरमेंट के बिना हम ब्लाउज नहीं बना सकते। बॉडी मेजरमेंट लेने के पहले हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें पहला है, अगर आपको अपने खुद का मेजरमेंट लेना है तो खुद लेने का ट्राई न करें। इसके लिए आप किसी रिश्तेदार या सहेली की मदद ले सकते हैं। दूसरा है, जिनका आपको मेजरमेंट लेना है उन्होंने प्रॉपर साइज का ड्रेस या कपड़े पहने हो। इसका मतलब कपड़े ज़्यादा लूज या टाइट नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, जिनका आपको मेजरमेंट लेना है उन्हें नाइस, स्ट्रेट और रिलैक्स खड़े करके लेना है। अब हम यहाँ पर कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए मेजरमेंट लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गर्दन का गोल माप लेंगे, यानी कि नेक साइज। इसे हमें गर्दन बॉडी को जहाँ पर जुड़ी होती है उस लाइन के पास में क्लोज कॉलर की जैसी लेना है। यहाँ पर हमारे नेक साइज का मेजरमेंट है 36 सेंटीमीटर। दूसरा मेजरमेंट हम शोल्डर का लेंगे। इस मेजरमेंट को हमें गर्दन के हाईएस्ट पॉइंट से होते हुए शोल्डर के ऊपर हैंड जॉइंट के बोन के ऊपर तक लेना है। यहाँ पर शोल्डर का मेजरमेंट है 11.5 सेंटीमीटर। इसके आगे के 3 मेजरमेंट बस्ट के साइज के रिलेटेड है और वो है अपर बस्ट, मेन बस्ट, लोअर बस्ट। हमारा तीसरा मेजरमेंट है अपर बस्ट का। इसकी पोजीशन आप ध्यान से देख लीजिए। ये मेजरमेंट मेन बस्ट के ऊपर अंडर आर्म से लगकर लेना है। यहाँ पर अपर बस्ट का मेजरमेंट है 82 सेंटीमीटर। हमारा चौथा मेजरमेंट है मेन बस्ट का। ये मेजरमेंट बस्ट के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर से लेना है। इसे हम फुल बस्ट भी कहते हैं। इस मेजरमेंट को पैटर्न का साइज या तो ब्लाउज का साइज भी कहते हैं। मेन बस्ट का मेजरमेंट है 88 सेंटीमीटर। इसके बाद में हमारा पांचवा मेजरमेंट है लोअर बस्ट का। इस मेजरमेंट को हम बस्ट साइज जिस लाइन पर ख़त्म होती है उस लाइन पर लेना है। लोअर बस्ट का मेजरमेंट है 72 सेंटीमीटर। इसे कुछ लोग कमर का माप भी कहते हैं, लेकिन हमारी पूरी वर्डिंग, नाम और टेक्निक कंप्यूटराइज है, इसलिए हम इसे वैसे ही यूज़ करेंगे। आपको इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस और आदत हो जाएगी। अभी हमने जो मेजरमेंट लिए और इसके आगे के जो मेजरमेंट लेने वाले हैं वो एज एक्चुअल लेना है। हम कटोरी ब्लाउज बनाने वाले हैं और ब्लाउज वेरी क्लोज टू बॉडी होता है, इसीलिए मेजरमेंट में हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। हमारे मेजरमेंट ज़्यादा लूज या टाइट नहीं होना चाहिए। इसके आगे के 3 मेजरमेंट भी बस्ट के यानी कि बस्ट के पोजीशन के रिलेटेड है और वो है बस्ट हाइट, बस्ट पैन और लोअर बस्ट हाइट। आगे का मेजरमेंट है बस्ट हाइट। ये मेजरमेंट शोल्डर की लाइन और गर्दन के हाईएस्ट पॉइंट से होते हुए बस्ट के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर तक का होता है। बस्ट हाइट है 26.5 सेंटीमीटर। और सातवां मेजरमेंट है बस्ट पैन का। ये मेजरमेंट हाईएस्ट बस्ट पॉइंट के बीच का होता है। यहाँ पर बस्ट पैन का मेजरमेंट है 19.5 सेंटीमीटर। लोअर बस्ट हाइट ये हमारा 8वां मेजरमेंट है। ये मेजरमेंट हमें बस्ट हाइट का जो मेजरमेंट हमने लिया था उसी में आगे ऐड करते हुए बस्ट साइज जहाँ पर ख़त्म होती है उस लाइन तक लेना है। यहाँ पर लोअर बस्ट हाइट है 33.5 सेंटीमीटर। हम जो ब्लाउज का पैटर्न बनाने वाले हैं इसके लिए ये 3 मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मेजरमेंट के लिए प्रॉपर साइज के ब्रा से बस्ट होम पोजीशन पर एडजस्टेड होना चाहिए।
हमारा अगला मेज़रमेंट है चेस्ट लेंथ का। ये मेज़रमेंट दोनों हाथ बॉडी को जहाँ पर जॉइंट होते हैं उसके बीच में का होता है और चेस्ट लेंथ है 33 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारे फ्रंट साइड बॉडी के मेज़रमेंट हो गए हैं। अब हम बॉडी के बैक साइड के दो मेज़रमेंट लेंगे और वो है बैक विड्थ और बैक हाइट। बैक विड्थ ये मेज़रमेंट भी उसी तरीके का है जैसे हमने चेस्ट लेंथ का लिया था। दोनों हाथ बॉडी को जहाँ जॉइंट होते हैं उसके बीच का मेज़रमेंट लेना होता है। यहाँ पर बैक विड्थ का मेज़रमेंट है 34 सेंटीमीटर। बैक हाइट ये हमारा आखिरी मेज़रमेंट है और इम्पोर्टेंट भी। बैक हाइट है 44 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट और इसमें के बहुत से मेज़रमेंट ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको नए लग रहे होंगे। इन्हीं मेज़रमेंट का यूज़ करके हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। पैटर्न सीखते समय आपको इन मेज़रमेंट के यूज़ की डिटेल जानकारी मिलेगी। हमारा अगला मेज़रमेंट है आर्म होल का और आर्म होल का मेज़रमेंट है 40 सेंटीमीटर। ये मेज़रमेंट हम आर्म होल को चेक या तो वेरीफाई करने के लिए लेते हैं। इसमें कि आपको 2-3 मेज़रमेंट एब्सेंट नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि पहला है ब्लाउज़ की हाइट और हम डीप नेक कटोरी ब्लाउज़ बनाने वाले हैं तो फ्रंट और बैक साइड का गला कितना डीप है, इन मेज़रमेंट की इंफॉर्मेशन आपको पैटर्न के वीडियो के एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। यहाँ पर हमारे मेज़रमेंट लेकर हो गए हैं। यहाँ से आगे का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इसे आखिरी तक देखिए। इसमें मेज़रमेंट के बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने शेयर नहीं की होगी। इस टॉपिक में आपको 1 नंबर पर मेज़रमेंट के आपस में के रिलेशन समझेंगे। 2 नंबर पर हमने जो मेज़रमेंट लिए है वो सही है या गलत, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और 3 नंबर पर हमने जो मेज़रमेंट लिए है वो ब्लाउज़ तैयार करने के लिए पैटर्न में कैसी यूज़ करना है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हमने सबसे पहले मेज़रमेंट लिया था नेक साइज़ का। नेक साइज़ का मेज़रमेंट है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फटाफट समझ लेते हैं नेक की डायग्राम पैटर्न में किस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक आड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर हम कोई भी मेज़रमेंट लेते हैं तो उसे लेंथ कहेंगे, कभी कभी इसे विड्थ भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पर एक खड़ी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर हम अगर कोई भी मेज़रमेंट लेते हैं तो उसे हम हाइट कहेंगे। अब मुझे यहाँ पर फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करना है। इसके लिए मुझे एक चौकोन यानी कि स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए मुझे लेंथ और हाइट के मेज़रमेंट की आवश्यकता है। फ्रंट नेक कर्व लेंथ निकालने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है, नेक साइज डिवाइडेड बाय 6। नेक साइज है 36 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर आता है 6 सेंटीमीटर। इस लाइन पर मैं 6 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट लूँगा। फ्रंट नेक कर्व हाइट निकालने के लिए मेरे पास और एक फार्मूला है, वो इस प्रकार से है, नेक साइज डिवाइडेड बाय 6 और उसमें ऐड करूँगा नेक साइज डिवाइडेड बाय 21। उसका आंसर है 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 21, ये आता है 7.7 सेंटीमीटर। इन सब कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है और हर एक के मोबाइल में कैलकुलेटर अवेलेबल है, इसीलिए ये कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। फार्मूले से लेंथ और हाइट के जो दो मेज़रमेंट हमें मिले हैं उस साइज़ का स्क्वायर बना के रेडी हो गया है। नेक कर्व प्रॉपर शेप का तैयार हो जाए इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। कोण मापक से हम 45 के एंगल की एक लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर 3 सेंटीमीटर का रेफरेंस पॉइंट लेंगे। उस रेफरेंस पॉइंट को पकड़कर और फ्रेंच कर्व या तो शोल्डर स्केल की मदद से यूनिफॉर्म नेक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट नेक कर्व ड्रॉ करने के बाद में उसी के ऊपर के साइड को बैक साइड का कर्व तैयार करेंगे। बैक नेक और फ्रंट नेक कर्व की लेंथ सेम है और हाइट का फार्मूला नेक साइज डिवाइडेड बाय 21 है, वो आता है 1.7 सेंटीमीटर। इसी साइज का एक स्क्वायर बनाकर हम 1 सेंटीमीटर का रेफरेंस पॉइंट लेकर बैक नेक कर्व ड्रॉ करेंगे।
इसी प्रोसेस को फॉलो करके मैंने राइट साइड का भी नेक कर्व बना लिया है। हम यहाँ पर पूरा पैटर्न ड्रॉ नहीं करने वाले हैं दोस्तों। इस नेक कर्व ड्रॉ करके हम इसके ज़रिए इसके बाद में बॉडी मेजरमेंट के आपस में के रिलेशन समझने वाले हैं। पूरा नेक कर्व हमने फार्मूला यूज़ करके बना तो लिया है। अब इस कर्व को गिन के ये भी कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा नेक साइज 36 आता है या नहीं। यहाँ पर हमारा हाफ नेक कर्व 18 सेंटीमीटर आ गया है और दूसरा हाफ नेक कर्व मिला के नेक साइज 36 सेंटीमीटर करेक्ट आई भी है दोस्तों। यानी कि हमारे यूज़ किए हुए फार्मूले अप्रॉक्सीमेट ओके है। हमारे ह्यूमन बॉडी के सभी मेजरमेंट बैलेंस और प्रॉपर होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ये कैसे, ये हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं यहाँ पर फ्रंट और बैक नेक को सेपरेट करने वाली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसे हम शोल्डर लाइन कहेंगे। उस लाइन के ऊपर हमारे दूसरे मेजरमेंट शोल्डर 11.5 सेंटीमीटर की मार्किंग करूँगा। अब हम इन मेजरमेंट का आपस में रिलेशन समझेंगे। हमारी नेक साइज़ है 36 सेंटीमीटर और शोल्डर प्लस नेक लेंथ के मेजरमेंट की टोटल है 35 सेंटीमीटर। इन दोनों में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इन दोनों के मेजरमेंट नियर अबाउट सेम है, या तो नेक साइज शोल्डर प्लस नेक लेंथ से 1 या तो 2 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए। इसे आप बॉडी मेजरमेंट का आपस में का रिलेशन समझे, या तो बॉडी मेजरमेंट का रूल, या तो नियम नंबर 1 समझे। डमी बॉडी डायग्राम की मदद से हम आगे के बॉडी मेजरमेंट के रिलेशन या तो रूल समझेंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट बॉडी के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करके बॉडी को 2 सेम हिस्सों में डिवाइड करूँगा। इस लाइन को हम सेंटर फ्रंट लाइन कहते हैं। इसी तरह मैं बैक बॉडी को भी सेंटर बैक लाइन से डिवाइड करूँगा। इन दो लाइन के बीच में के आधे आधे बॉडी का हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं नेक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कमर की लाइन ड्रॉ करूँगा, जिसे हम वेस्ट लाइन कहेंगे। कमर का यानी कि वेस्ट का मेजरमेंट हमने नहीं लिया है, क्योंकि हम सिर्फ ब्लाउज बनाना सीख रहे हैं। ड्रेस तैयार करते समय इसके मेजरमेंट की हमें आवश्यकता होगी, लेकिन हम ब्लाउज बनाने का पैटर्न की हाइट यहाँ तक कंसीडर करेंगे। नेक लाइन से वेस्ट लाइन तक की हाइट हमारे पैटर्न की हाइट होगी और ये हमारे बैक हाइट के जितनी है। हमारी बैक हाइट का मेजरमेंट है 44 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट प्रॉपर और मैक्सिमम होना चाहिए। अब हम आगे के 3 मेजरमेंट का आपस में का रिलेशन समझेंगे। अभी हमने जो शोल्डर प्लस नेक के मेजरमेंट निकाले थे, उसे इस डायग्राम के ऊपर लिख लेता हूँ। इसके बाद में मैं बैक विड्थ और चेस्ट लेंथ की लाइन ड्रॉ करके उसके मेजरमेंट लिख लेता हूँ। बैक विड्थ है 34 सेंटीमीटर और चेस्ट लेंथ है 33 सेंटीमीटर। अब हम ये 3 मेजरमेंट कैसी होने चाहिए इसका रूल समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला मेजरमेंट है शोल्डर प्लस नेक का और वो है 35 सेंटीमीटर। दूसरा मेजरमेंट है बैक विड्थ का और वो है 34 सेंटीमीटर। और तीसरा मेजरमेंट है चेस्ट लेंथ का और वो है 33 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसका आपस में का रूल या रिलेशन समझ लेते हैं। चेस्ट लेंथ छोटी होती है बैक विड्थ से और बैक विड्थ छोटी है शोल्डर प्लस नेक से। बैक विड्थ चेस्ट लेंथ से 1 सेंटीमीटर बड़ी है और शोल्डर प्लस नेक बैक विड्थ से 1 सेंटीमीटर बड़ी है। यही हमारा मेजरमेंट का दूसरा रूल है कि शोल्डर प्लस नेक का मेजरमेंट बैक विड्थ से बड़ा होना चाहिए और बैक विड्थ का मेजरमेंट चेस्ट लेंथ से बड़ा होना चाहिए। भले ही आपको 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस बहुत कम लगे, इसे इग्नोर नहीं करना है। इस डिफरेंस को बहुत सारे लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इसके वजह से उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और यही डिफरेंस अलग अलग साइज के बॉडी मेजरमेंट में अलग अलग हो सकता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो सकता है। हमारे आगे के 3 बॉडी मेजरमेंट है अपर बस्ट, मेन बस्ट, लोअर बस्ट। इन 3 मेजरमेंट का हम आपस में का रिलेशन समझ लेते हैं। अपर बस्ट का मेजरमेंट है 82 सेंटीमीटर, मेन बस्ट का मेजरमेंट है 88 सेंटीमीटर और लोअर बस्ट का मेजरमेंट है 72 सेंटीमीटर। इसे इस प्रकार से समझते हैं। अपर बस्ट
मेन बस्ट, लोअर बस्ट। अपर बस्ट का मेज़रमेंट है 82 सेंटीमीटर, मेन बस्ट का 88 सेंटीमीटर, लोअर बस्ट का 72 सेंटीमीटर। अपर बस्ट और मेन बस्ट में 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। मेन बस्ट और लोअर बस्ट में 16 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अलग अलग साइज के बॉडी मेजरमेंट में यही डिफरेंस इस रेंज का होना ही हमारा तीसरा रूल है। 88 सेंटीमीटर साइज के ब्लाउज में 6 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना प्रॉपर साइज के बॉडी का उदाहरण है। अब हम बचे हुए बॉडी मेजरमेंट कटोरी ब्लाउज तैयार करने के लिए क्या रोल निभाते हैं ये समझ लेंगे। इसके आगे के 3 मेजरमेंट बस्ट के रिलेटेड है और वो है बस्ट हाइट, लोअर बस्ट हाइट और बस्ट पैन। इसमें बस्ट हाइट और बस्ट पैन ये दो मेजरमेंट ब्लाउज में बॉडी के पोजीशन लोकेट करने के लिए यूज में आते हैं। इसमें बस्ट हाइट है 26.5 सेंटीमीटर, लोअर बस्ट हाइट है 33.5 सेंटीमीटर और बस्ट पैन का मेजरमेंट है 19.5 सेंटीमीटर। बस्ट हाइट और लोअर बस्ट हाइट के डिफरेंस को हम कटोरी साइज या तो कप साइज डिसाइड करने के लिए यूज में लाते हैं। यहाँ पर 88 सेंटीमीटर के ब्लाउज के लिए 7 सेंटीमीटर का कटोरी साइज डिसाइड हो गया है। अलग अलग साइज के बॉडी मेजरमेंट में ये अलग अलग साइज का मेजरमेंट हो सकता है। कटोरी ब्लाउज बनाने के लिए मैंने बॉडी मेजरमेंट लिए, उसके आपस में के रिलेशन मुझे पता है, उस हिसाब से उसे थोड़े से एडजस्ट भी किए। उसके बाद में मैंने पैटर्न भी ड्रॉ किया और ब्लाउज बनाया। मैंने बनाया हुआ ब्लाउज प्रॉपर फिटिंग का तैयार हो गया। प्रॉपर फिटिंग का ब्लाउज का रिजल्ट ही मुझे ये बताता है कि मैंने लिए हुए सभी मेजरमेंट करेक्ट है। दोस्तों, आप भी बॉडी मेजरमेंट लेते समय इन रिलेशन का स्टडी और प्रैक्टिस करें तो आपके भी मेजरमेंट प्रॉपर आ जाएंगे। अगर आपके पास भी अलग अलग बॉडी के साइज के मेजरमेंट है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर या तो कमेंट करके ज़रूर भेजें। बॉडी मेजरमेंट के इस टॉपिक के रिलेटेड आपके कुछ सवाल हो गए तो प्लीज़ इसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कटोरी ब्लाउज की आगे की सेकंड स्टेप में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।